हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक बाकी था पाई डायग्राम, है ना। प्रैक्टिस सेट 6.6। तो सबसे पहले ये समझते हैं पाई डायग्राम एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन, पाई डायग्राम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राफ्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब आपको एक सर्कल में कुछ ग्राफ देखने को जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम होते हैं। और अगर आप अदर वर्ड्स में समझेंगे तो क्या होता है, मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा इन सर्कुलर फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड पाई डायग्राम। मतलब जो देखिए आपके पास डेटा होता है, जैसे हमने मीन मॉड मीडियन निकाला, तो हमारे पास जो डेटाज आते हैं उससे अगर हम सर्कल में ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ये दो पाई डायग्राम बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन दी अर्थ। लैंड कितना परसेंट है, 29%, एंड वाटर कितना परसेंट है, 71%। तो इस डेटा को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर और लैंड का, किसका, अर्थ का, तो ये जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम। सिमिलरली देखिए ये मैंने अपने मन से एज्यूम करके बनाया है, ये ऐसा हो भी सकता है इतने परसेंटेज और इतने परसेंटेज नहीं भी हो सकते, ये इमेजिनरी है। क्या लिखा है मैंने, मार्केट शेयर ऑफ स्मार्ट फोन। जब दो जन होते हैं तो ऐसा करना है, आपको तीन चार जन होंगे तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है। अब हमें कैलकुलेट पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे मेन क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होता है कि ये एंगल कितना बनेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके कुछ यहाँ पे देखिए स्टेप लिखा है मैंने। स्टेप नंबर 1 है जो हमारा, मेक टोटल ऑफ गिवन डेटा। जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उसको क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल मीन्स जो भी आपका क्या होता है, जिसको हम क्या लिखते थे अभी तक, जिसको हम लिखते थे एन, क्लियर, उसको हम बोलेंगे टोटल। एंड सेकंड क्या है, फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर एवरी कंपोनेंट। जो भी आपके पास कंपोनेंट दिया होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है, Xiaomi है, सैमसंग है, आईफोन है, रियलमी, ये क्या है आपके अलग अलग कंपोनेंट है। इनके लिए आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। और जो हमारा सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर। मतलब जो भी आपका स्कोर आया है उस कंपोनेंट के लिए डिवाइड बाय टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब आपका जो एन है, क्लियर। और आपको क्या करना है, सर्कल का देखिए पूरा डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसमें एक बात याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपका आंसर मे बी पॉसिबल ऐसा आता है 53.42 डिग्री, मतलब आपको सेंट्रल एंगल इतना 53.42 डिग्री आता है, तो आपको क्या करना है, अगर ये 50 से देखिए ये अगर 50 से नीचे तो आपको क्या करना है, उसको 53 राउंड आउट करना है, मतलब एक नीचे कर देना है। और अगर ये ऐसा कुछ आता है 59.67, देखिए 50 के ऊपर आ रहा है, 50 के ऊपर आ रहा है तो इसको क्या कर देना, आपको अपर लेवल पे लेकर आना। मतलब 59 है तो आपको क्या करना है सर, उसको 60 कंसिडर करना है। क्यों करना है, देखो यहाँ पे आपने हाफ कम किया और यहाँ पे आपने हाफ ज़्यादा किया, तो दोनों बात वही हो गई। तो इसलिए क्या करना है, आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा पॉइंट के बाद 50 के नीचे नंबर आता है तो आपको क्या करना है, उसको नीचे वाले नंबर कंपेयर लेना है। और जब आपके पास क्या होगा, 50 के पॉइंट के बाद 50 के ऊपर का नंबर अगर आता है तो आपको क्या करना है, उसके अपर वाला नंबर आपको ले। तो अभी हम प्रैक्टिस 6.6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है आपको, एज ग्रुप दिया हुआ है 20 to 25, नंबर ऑफ पर्सन 80, 60 एंड 35 एंड 25, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका टोटल करना है। तो देखिए 5 कितना हो जाएगा, 0, क्लियर, 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 8, 6 कितना हो जाएगा 14, 3 कितना हो जाएगा अपना 14, 3 17, 19, और 1 कैरी था 20, तो ये कितना हो गया अपना 200। इज इट क्लियर। तो ये आपका टोटल कितना आ गया है 200। अब आपको क्या करना है, हर किसी के लिए क्या करना है, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किसके लिए करोगे आप, 80 के लिए। तो 80 के लिए फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपका जो आंसर हुआ, आप यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, जो आपका कंपोनेंट वैल्यू है कितना है 80 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 200 इंटू 360, क्लियर। 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपको कितना आ जाएगा 2 2 1 जा 2, और फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्लियर। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए, 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144 डिग्री, क्लियर। समझ में आपको कैसे करना है, सेम आपको क्या करना है, इसके लिए निकालना है। तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन टोटल कंपोनेंट कितना वैल्यू है 200 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और 18 6 से कितना होता है अपना 18 6 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री, क्लियर। और लास्ट में आपका 35 देखिए, आपको इसको क्या निकालना है, आपको 35 के निकालना है। 35 अपॉन 200 इंटू 30, 360, 0 0 कैंसिल,
20 से देखिए 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 30, 5 4 जा 20 और ये 4 9 जा कितना होता है 36, 9 इंटू 7 कितना होता है आपका 9 7 जा 63, कितना होता है 63। क्लियर। सेम आपको क्या करना है 25 के लिए निकालना है, तो 25 अपॉन 200 इंटू 360 0 0 कैंसल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 9 जा 36, 5 9 जा कितना होता है आपका 5 9 जा कितना होता है 5 9 जा 45 डिग्री। क्लियर। अब आपको क्या करना है इस नंबर को ऐड करना है, तो आपके पास नंबर देखिए क्या क्या है 144 प्लस 108 प्लस 63 प्लस 45, टोटल कितना होता है आपका, टोटल जो भी आएगा वो कितना होना चाहिए हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं होता इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ तो रॉन्ग किया हुआ है। इज दैट क्लियर। देखिए समझो आपको कैसे करना है, आपको हर कंपोनेंट वैल्यू के लिए क्या करना है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सबका किया हुआ है। और ये ऐड करने के बाद आपको कितना आना चाहिए टोटल 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री नहीं आता इसका मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ तो रॉन्ग किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है राउंडर लेना है। क्या लेना है, राउंडर लेना है। और कोई भी एंगल का मतलब कोई भी रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, इतना ड्रॉ करना है कि आप उसको देख और मेजर कर सकें। तो मैंने मेज़र नहीं किया कितना रेडियस है मेरा, बस आपको क्या करना है एक सूटेबल रेडियस का सर्कल क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया और ये क्या है उसका सेंटर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है रेडियस लेना है। क्या लेना है आपको यहाँ पे लेना है रेडियस। देखिए आप कैसा भी रेडियस ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक रेडियस फॉर्म कर दिया है। क्लियर। अब आपको क्या करना है ये एंगल्स मेजर करना है। देखो सबसे पहले एंगल आपको कितना है 144, तो आपको यहाँ पे अपना डी रखना है और क्या करना है 144 डिग्री मेजर करना है। तो 144 डिग्री कहाँ था आपका, यहाँ पे कहीं पे देखिए ये 145 और ये 144, आपका 144 कहाँ पे आता है कुछ यहाँ पे आता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है इसको कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर समझा आपको। तो ये आपका कितना डिग्री हो गया 144 डिग्री। आपको फिर क्या करना है मार्क करना है और यहाँ पे लिख देना है 144 डिग्री। ये कौन सी क्लास के लिए था 20 to 25, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 20 to 25। क्लियर। अब देखिए आपके पास आपने इससे ड्रॉ किया था, अब आपको हमेशा इसे नहीं ड्रॉ करना है। आपके पास अभी ये देखिए नया रेडियस आ गया है, तो आपको क्या करना है जो भी आपको ड्रॉ करना है 108 इसके बाद वाला नंबर वो आप क्या करोगे इस रेडियस को बेस मान के आप क्या करोगे ड्रॉ करोगे। अगर आप इस पुराने वाले रेडियस को ही लेके करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। सब आंसर आपके इसके अंदर ही आ जाएंगे। देखिए 144 है, फिर 108, 63 एंड 45, तो सब आंसर आपके इसके अंदर ही आ जाएंगे। मतलब आपका आंसर क्या है पूरा टोटली रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है याद रखना है कि आपने जो भी नया रेडियस बनाया है एंगल कंप्लीट करने के बाद उस एंगल से आपको क्या करना है न्यू स्टार्ट करना है। तो अभी आपके पास कितना है 108, देखिए यहाँ पे 100 है 108, आपको क्या करना है अभी 108 की मार्किंग करना है मुझे। तो ये मेरा सेंटर और ये रहा मेरा पॉइंट, ये कितना हो गया मेरा 108 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया आपका 108 डिग्री। ये किसके लिए है 25 to 30 क्लास के लिए। क्लियर 20 to 30 एज ग्रुप के लिए। इसके बाद आपके पास देखिए ये नया ग्रुप आ गया मेरे पास। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना है 63 ड्रॉ करना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा इसको अपना सेंटर कंसिडर करूँगा और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 63 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये रहा मेरा 60, ये 65 और ये रहा मेरा 63। क्लियर। तो आपको क्या करना है 63 ड्रॉ करना है और इसको आपको क्या करना है मार्क कर देना है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 63 डिग्री। ये किसके लिए है आपके लिए, ये है 30 to 35 एज ग्रुप के लिए। क्लियर। और लास्ट में जो आपका एंगल बचता है, अब ये देखिए ये एंगल बच गया है, तो आपको इसको मेजर करके देखना है कि ये सेम 45 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने रखा और इसको मैंने मेज़र किया, तो ये देखिए कितना आ रहा है ये एग्जैक्टली 45 डिग्री। देखिए अब इसको आप मेज़र करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसको मैंने मेज़र किया, तो देखिए ये एग्जैक्टली कितना आ रहा है 40 और ये मेरा 45। तो अगर ये आपका सब कैलकुलेशन अगर बराबर होगा तो आपका कितना आएगा एग्जैक्टली 45 डिग्री। मतलब जो भी आपका लास्ट आंसर होगा ये उतना ही आंसर आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कम नहीं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर पूरे रीडिंग्स लिए हुए हैं तो क्लियर। ये हो गया आपका पाई डायग्राम और यहाँ पे आपका क्या होता है ये
कंप्लीट। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका एक कंपोनेंट है, ये आपके पास क्या है कंपोनेंट की वैल्यू, और ये जो है आपके पास 200 जो है ये आपका क्या है टोटल कंपोनेंट की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस नंबर को ऊपर रखना है, टोटल को नीचे, इंटू 360 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को लास्ट में, हर किसी कंपोनेंट के आंसर को लास्ट में आपको ऐड करना है। और टोटल देखना, अगर 360 आता है इसका मतलब आपने क्या किया, आंसर एकदम एक्यूरेटली आपने क्या किया, उसको सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, और 5, 6 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एकदम ईजी है, मैं आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 6.6 जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करने बोला, और 5 और 6 में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, इनको क्वेश्चन को रीड करना है और प्रॉपर्ली जैसा हमने पढ़ाई किया अभी तक वैसे ही हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको पाई डायग्राम बनाने की जरूरत कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या दिया आपको, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और पाई डायग्राम दिया है, ये पाई डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2000 रुपीज़ फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये क्या बोल रहे हैं कि शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 2000 रुपीज़ है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या शेयर है और इसके अंदर एंगल कितना दिया आपको 60 डिग्री, मतलब हमें मेजर एंगल पता हुआ है इसका सेंट्रल एंगल, तो हमसे क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, किसके लिए, फॉर शेयर। क्या होता है अपना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 डिग्री, है ना, हम ये लिखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट टू 360 डिग्री। तो हमें मेजर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें, हमें मेजर दिया हुआ है 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है हमें 2000 अपॉन हमें टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करना है, फाइंड करना है, इंटू 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ इंटू 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 6 36, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा देखिए कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 6 टू जा 12, मतलब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आया वो क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। ये जो हो गया मेरा, ये क्या है मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट। समझा आपको कैसे करना है आपको सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। तो हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब बैंक के अंदर हमने कितना बैंक अमाउंट डिपॉजिट किया। तो बैंक देखिए कहाँ पे है आपके पास, देखिए ये लिखा है आपके पास डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक कितना दिया गया, इसकी डिग्री 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेम चीज़ें हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, वही मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर बैंक डिपॉजिट। क्या होगा, इसका भी सेम फार्मूला होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन बैंक इंटू 360 डिग्री अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या निकालना है इस बार, इन्वेस्टमेंट इन बैंक निकालना है ना। सेंट्रल एंगल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन बैंक एज इट इज, इसी रहने देते हैं, अपॉन यहाँ पे हमें क्या पता है, ये कितना है मेरे पास 12,000 इंटू 360 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको इसका जाएगा 90 डिग्री इंटू 12,000, ये डिवाइड था तो यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड। क्लियर, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक, डिवाइड के देखिए 0 0 कैंसिल कर जाएगा, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, तो आपके पास कितना आ गया 3000, मतलब बैंक पे हमने कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन बैंक दैट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। समझ में आपको कैसे करना है, क्लियर। तो हम अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। समझ में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है, जो क्या है सेंट्रल एंगल का। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच मोर मनी इज डिपॉजिटेड इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो ये क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट हमने, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड, मतलब कितना ज़्यादा मनी हमने इनमूवेबल प्रॉपर्टी में
इन्वेस्ट किया है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। मतलब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम चीज़ें। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए, या तो फिर देखिए आप क्या कर सकते हो, उसको एक साथ में भी कर सकते। तो देखिए जैसे मैंने आपको क्या बोला, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी मोर इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल इनमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। मतलब आपने कितना अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो देखिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास दो तरीके फाइंड आउट करने के लिए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना, डायरेक्ट तरीके में इन दोनों को माइनस करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब मैं भी आपको बताऊंगा। और इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू आप अलग निकालिए और इसकी वैल्यू आप अलग निकालिए, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप इसका वैल्यू अलग निकालिए और इसका अलग, और दोनों को फाइंड आउट कीजिए, देखिए कितना डिग्री आपके पास आता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप निकालिए मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, किसके लिए, फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी, माइनस क्या हो गया यहाँ पे, सेम चीज़, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड। क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने IMP लिख दिया, मतलब इनमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपका पास जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360 डिग्री, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 360 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, एंगल दिया आपके पास 120 डिग्री, कितना दिया आपके पास 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और दोनों में देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, 360 डिग्री और टोटल इन्वेस्टमेंट कॉमन है, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या जाएगा, 360 डिग्री अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया है बाहर। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, इन्वेस्टमेंट इन IMP मतलब इनमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जो आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो आप सिंपली देखिए कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास 60 डिग्री, इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास 12,000 अपॉन ये कितना जाएगा आपके पास 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन IMP मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो आप देखिए कैलकुलेट किया, 0 0 कैंसल, 6 जा 36, 6 2 जा 12। तो आपके पास कितना आ गया 12,000 रुपीज़। मतलब क्या हुआ है आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन IMP माइनस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। मतलब हमने कितना जमा किया, देखिए आपका करना लिखना है आपको, यहाँ पे आपको क्या आंसर लिखना है, 2,000 रुपीज़ मोर इज इन्वेस्टेड इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। क्लियर। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है। वो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। तो आपको देखिए आप सिंपली निकाल सकते हैं, जैसे आपने सेंट्रल एंगल के लिए निकाला है 30 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है, और आप क्या कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी। अब डायरेक्ट देखिए दूसरा तरीका जो है फाइंड आउट करने का, वो कौन सा तरीका है, एक तो वो है जो आपने अभी तक सॉल्व किया है, कैसे आपको मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट निकालना, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 डिग्री। आप उससे निकाल सकते हो, या तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए ऐसे निकाल सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन क्या क्या आपके पास है, बैंक प्लस इन्वेस्टमेंट इन शेयर प्लस इन्वेस्टमेंट इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। आपने इतने इन्वेस्टमेंट टोटल किए हुए, तो आपके पास टोटल कितना देखिए, आपके पास टोटल है 12,000, और हमने बैंक का निकाला था कितना था हमारे पास 3,000, प्लस इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना दिया हुआ हमको, दिया हुआ था 2,000, प्लस इनमूवेबल प्रॉपर्टी में देखिए आपके पास कितना है 120 है, 120 मतलब 60 का डबल होगा। तो यहाँ पे 60 किसके पास है, शेयर के पास, ये 2,000 का डबल कितना होगा हमारे पास
4000 क्लियर। और म्यूचुअल फंड के लिए कितना है हमारे पास 2000, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, और यहाँ पे आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट लास्ट में, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, आपका क्या होगा लास्ट में रिमेनिंग होगा। तो ये एक अलग तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा 12000, दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐड कीजिए 4 कितना जाएगा 8, 8 3 11, मतलब ये हो जाएगा आपका टोटल 11000 प्लस इन्वेस्टमेंट इन, आपका लास्ट आंसर देखिए, आपका लास्ट आंसर क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट दैट इज इक्वल टू आपको कितना जाएगा 12000 माइनस 11000, आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़, क्लियर। तो आपने इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट कितना किया है हमने 1000 रुपीज़, क्लियर। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा तरीका है। और आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा है, सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दैट इज इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ पे स्कोर ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो आपका कंपोनेंट आप ले रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट लिया है, शेयर लिया है ना, उसका स्कोर अपॉन यहाँ पे आपको लिखना है टोटल स्कोर, क्लियर। इनटू आपको क्या करना है 360 डिग्री से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। और हमेशा याद रखना है आप रेडियस कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको रेडियस सिर्फ 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का आपको लेना है, आप कोई भी रेडियस ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, कुछ सूटेबल रेडियस लेना है कि मतलब वो डायग्राम आपको क्या करे, दिखाई दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था सबसे पहला, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैंने डायग्राम बनाया था फर्स्ट, ये डायग्राम क्या है, कुछ सूटेबल है, मतलब ये जब नोटिस होगा तो ये आपको क्या करना है, कुछ इतना बड़ा बनाना है। ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा डायग्राम बना दो, एकदम बड़ा इतना ही बना दो। बनाना क्या है, एक छोटा सा अच्छा दिखने वाला क्या करना है आपको, कुछ बनाना है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें